बच्चों, आज हम ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो ऑफिस के अंदर प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट मीन्स सिलेक्शन ऑफ राइट मशीन्स और इक्विपमेंट फॉर ऑफिस। इनके ऑब्जेक्टिव है ना, ऑफिस मशीनों के अलग अलग होते हैं। तो ऑफिस मशीन के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि टू सेव लेबर कॉस्ट, अपनी मजदूरी बचती है इसमें। टू सेव टाइम, टाइम बचता है। टू प्रमोट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आती है इसके अंदर। टू रिड्यूस दी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, जो गलती की संभावना है वो कम होती है। टू रिड्यूस मॉनेटरी, ठीक है, और धन की बचत होती है इससे। टू प्रोवाइड अनफॉर्मेटी, और काम इसका है एक साल लगा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में है ये प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ दी राइट मशीन्स। राइट मशीन सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। नंबर एक, कॉस्ट उसकी है वो नॉर्मल होनी चाहिए, बजट में होनी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि सब स्टैंडर्ड मशीन या स्टैंडर्डाइज मशीन ही खरीदनी है उसी रेट में। सूटेबिलिटी होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए वो। फुल यूटिलाइजेशन हो उसका। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस नॉर्मल होनी चाहिए, ये नहीं है कि उसका मेंटेनेंस ही ज़्यादा महंगा हो। सिंपल एंड मोर। उसके बाद टाइप ऑफ मशीन्स क्या है, एक है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन आपने नाम भी सुना होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हमने फैक्स भेजना होता है उसको हम क्या करेंगे, पर पेज पर लिख के और फैक्स कर देंगे। ठीक है ना, वो उस फैक्स मशीन होती है। ये पहले बहुत यूज होती थी, लेकिन अब ईमेल वगैरह आने से इसका चलन है वो लगभग ख़त्म हो गया है। तो ए फैक्स मशीन इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू सेंड डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली ओवर ए टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा। नंबर दो, डेस्कटॉप कंप्यूटर। आपको पता ही है, आपके लैब में पीसी वगैरह रखे होंगे, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। फोटोकॉपिंग मशीन है, वो आपके ऑफिस में है, आपकी क्लास में भी रखी होगी। एड्रेसिंग एंड मेलिंग मशीन्स, ए मशीन दैट ऑटोमेटिकली imprints नेम, एड्रेस और अदर्स इंफॉर्मेशन ऑन सक्सेसिव एनविलोप्स और फॉरम्स एज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद में है कैलकुलेटिंग एंड बिलिंग मशीन। डुप्लीकेटिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन वो होती है जो एक से फार्म है वो हमने बनाने हों। फिर है इंटरकॉम। उसके बाद में है EPABX। EPABX का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। फिर उसके बाद में हम करेंगे नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स सिस्टम्स लोकेटेड डिफरेंट प्लेसेस। तो अलग अलग स्थानों पे जो कंप्यूटर होते हैं ना, उनको एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है बच्चों। इसके लाभ क्या क्या हैं। इसके लाभ हैं जैसे कि हम फाइल शेयरिंग कर सकते हैं बिना किसी USB डिवाइस के लगाए या पेन ड्राइव के लगाए, डायरेक्टली। सिक्योरिटी बनी रहती है इसके अंदर, डाटा है ना, लीक नहीं होता। और रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स कर सकते हैं हम। कम्युनिकेशन, उसके बाद में फ्लेक्सिबल एक्सेस है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कर सकते हैं हम। और एरर है ना, और घट जाती है। एंड इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी। नेटवर्क एप्लीकेशंस, देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस एरियाज which can be benefited by establishing computer networks।
वो कंप्यूटर एप्लीकेशन एरियाज कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में बी क्लासिफाइड एज अंडर नंबर 1 लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क। ये 0 से 1 किलोमीटर के एरिया में लैन कहलाता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है ये 10 से 1000 किलोमीटर। फिर उसके बाद में होता है आपका मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये बेटा होता है 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर में। सबसे आखिरी में आप कहते हो इंटरनेट 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 जी, तो बच गया ना 10 से 1000 किलोमीटर तक के एरिया कवर करने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो जानकारी कैसे लगी? आपको अधिक जानकारी के लिए जो हमारी सेकंड थ्योरी बुक है निम्मी की वो पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।